अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2। फाइंड वेयर दीज एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द पोएम। आपने ये फाइंड करना है कि ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये लाइनें कहाँ पे पोएम के अंदर इस नज़म में यूज हुई हैं। रीड द लाइन्स अ नंबर ऑफ टाइम्स। इन लाइनों को आपने कई दफ़ा पढ़ना है एंड ट्राई और कोशिश करनी है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशंस को आपने समझने की कोशिश करनी है। एक्सप्लेन द एक्सप्लेन द मीनिंग इन योर ओन वर्ड्स। अपने अल्फाज में आपने इन एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करना है। ए पार्ट, इट इज ओनली अ लिटिल ट्वीक। ये एक छोटी टहनी है। ये एक सिर्फ छोटी टहनी है। ट्वीक कहते हैं टहनी को। टहनी यानी कि एक छोटी ब्रांच एक पौधे की, उसे कहते हैं टहनी। इट इज ओनली अ लिटिल ट्वीक। ये एक सिर्फ छोटी टहनी है। मुराद यहाँ पे उन्होंने ये लिया है इस पोएम में इस लाइन से कि ये चूंकि ये एक छोटी टहनी है, इस वजह से इसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। इट इज नथिंग मोर। ये कुछ भी नहीं, ये अब कुछ भी नहीं, क्योंकि ये एक छोटी टहनी है। इट अपीयर्स इनसिग्निफिकेंट, यानी इसकी कोई अहमियत नहीं। इनसिग्निफिकेंट यानी कि अनइम्पोर्टेंट, जिसकी कोई अहमियत ना हो, उसे कहते हैं इनसिग्निफिकेंट। बी पार्ट, एंड सेट इट वेयर द सन विल। और इसे वहां रखो जहां पे सूरज हो। यहाँ पे इस लाइन से मुराद ये है कि पौधे जो होते हैं उनको ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहां पे उनको सूरज की रोशनी मिल सके। एंड प्लांट इट, और इसे लगाओ वेयर द सन विल, जहां पे सूरज की रोशनी आए। सी पार्ट, थ्रस्ट हिदर एंड दिदर। थ्रस्ट का मतलब होता है फेंकना। हिदर एंड दिदर इसका मतलब होता है यहाँ और वहां। इसका जो मीनिंग है वो है ग्रो विगरसली एंड हेल्थफुली ऑल ओवर द प्लेस। विगरसली कहते हैं भरपूर तरीके से, हेल्थफुली यानी कि सेहतमंदाना तरीके से, ऑल ओवर द प्लेस तमाम जगह भरपूर और सेहतमंद उगना। ग्रो का मतलब उगना, ग्रो करना। डी पार्ट, रिकवर देमसेल्व्स। अपनी दोबारा असली हालत रिकवर करना। ठीक है, दोबारा अपनी जो असल उनकी पोजीशन है उसको हासिल करना। इस लाइन से मुराद ये है कि रिगेन देयर अपराइट पोस्चर। रिगेन कहते हैं दोबारा हासिल करना, देयर अपराइट पोस्चर। अपराइट स्टूडेंट कहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा सीधा खड़ा होना, उसे कहते हैं अपराइट। पोस्चर कहते हैं पोजीशन को। यानी कि यहाँ पे उन पौधों की बात कर रहे हैं जो कि पौधे चूंकि बिल्कुल स्ट्रेट ग्रो करते हैं, ऊपर को बिल्कुल स्ट्रेट मूव करते हैं, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं कि पौधे अपनी जो स्ट्रेट पोजीशन है उनको दोबारा हासिल कर लेते हैं। ई पार्ट, क्लैश वन अपॉन एनदर। क्लैश कहते हैं टकराना, वन अपॉन एनदर एक दूसरे से टकराना। इसका जो मीनिंग है वो है ब्रश अगेंस्ट, एक दूसरे से टकराना, और कोलाइड इनटू ईच अदर। कोलाइड का मतलब ये होता है टकराना, एक दूसरे में टकराना। क्लैश वन अपॉन एनदर। इस सेंटेंस से मुराद ये है कि जो पौधे जब ग्रो करते हैं तो उनकी जो बशीद होती है, उनकी जो टहनियां होती है, वो एक दूसरे से टकराती है, तो इसे कहते हैं क्लैश वन अपॉन एनदर। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज बी, वर्किंग विद वर्ड्स। अल्फाज के साथ काम करना। क्वेश्चन 1, फाइंड वर्ड्स ऑफ द ऑपोजिट मीनिंग इन द पोएम। इस नज़म में ये जो अल्फाज, ये जो वर्ड्स गिवन है, इनके आपने ऑपोजिट वर्ड्स फाइंड करके इस कॉलम में लिखने हैं। ए पार्ट, लार्ज। लार्ज कहते हैं ज्यादा, और इसका जो ऑपोजिट है वो है थोड़ा, यानी कि लिटिल। उसके बाद बिलो, बिलो कहते हैं नीचे, अबाव ऊपर। स्टेनलेस, स्टेनलेस कहते हैं ऐसी चीज जो कि फ्रेश ना हो, यानी कि कोई चीज जो कि काफी दिनों से पड़ी हो और उसकी फ्रेशनेस खत्म हो गई हो, ऐसी चीज को कहते हैं स्टेनलेस। तो इसका जो ऑपोजिट है वो है फ्रेशनेस। उसके बाद आगे स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत करना, और इसका जो ऑपोजिट वो है वेस्ट या श्रिवल। अगला वर्ड स्टिल या नॉट मूविंग। स्टिल कहते हैं एक जगह पे रुके होना, यानी मूव ना करना, नॉट मूविंग। इसका जो ऑपोजिट है वो है ब्लोइंग। ब्लोइंग यानी कि चलना, मूव करना। शॉर्ट, शॉर्ट कहते हैं छोटे को, टॉल यानी कि लंबा, फ्यू थोड़ा, इसका जो ऑपोजिट वो है मैनी, यानी कि बहुत ज्यादा। शार्पन, शार्पन यानी कि तेज। ब्लंटेड, ब्लंटेड यानी कि जो कि ज्यादा शार्प ना हो, उसे कहते हैं ब्लंटेड। स्ट्रेट सीधा,
ट्विस्टेड मुड़ा हुआ। क्लोज क्लोज कहते हैं बंद, और ओपन यानी कि खुला हुआ। क्लोज इसका जो ऑपोजिट वो है ओपन। स्टूडेंट्स, अब आपने इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी वर्कशीट के ऊपर सोल्व करना है और उसके बाद आपने इन दोनों क्वेश्चन को याद भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।